Thank God for the word that we heard. प्रभु का धन्यवाद करते जो कुछ वचन उसने हमसे बातें की। We heard in Lamentations that in verse 29 that let him put his mouth in the dust, perhaps there is hope. और हमने विलाप गीत में सुना कि उसे अपना चेहरा धूल पर लगने दे। So this was the way Jesus in Jesus's life when he was brought before Pilate and accused, so many accusations, he just kept silent. और ऐसा ही जीवन यीशु मसीह का था, जब उसे पिलातुस के सामने ले गए थे और इतने सारे दोष उस पर ले गए थे, लेकिन वो चुप रहा। Brothers and sisters, I was thinking that who was the most broken person? भाई और बहनों, मैं ये विचार कर रहा था, सबसे टूटा हुआ व्यक्ति कौन था? Anybody want to say who was the most broken person? क्या आप में से कोई कहना चाहता है सबसे ज्यादा टूटा हुआ व्यक्ति कौन था? Anybody? Huh? What? Jesus. यीशु। I think Jesus was the most broken. और मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह सबसे ज्यादा टूटे हुए व्यक्ति थे। If we read Isaiah chapter 53, अगर हम यशायाह का अध्याय 53 पढ़ते हैं, we'll see that he was so much broken. हम देख सकते हैं कि उसे किस तरह से वो टूटा हुआ एक व्यक्ति था। He went through so much of crushing and difficulties. और कितने तरह से उसे तोड़ा गया और कितने कठिनाइयों से उसे गुजरना पड़ा था। And he was the most, I believe, the most broken person. और मैं विश्वास करता हूँ सबसे ज्यादा टूटा हुआ व्यक्ति इस संसार में वही था। And that's why the most blessed person. और इस कारण वो सबसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति था। I've come to realize that brokenness has to deal with our will. और मैंने ये बात को जाना कि ये टूटना हमारे इच्छा से संबंध रखता है। Jesus did only the will of the Lord. यीशु मसीह ने हमेशा पिता की इच्छा को पूरा किया। Not even in one thing he did his own will. और अपने जीवन में एक भी चीजों में उसने अपनी इच्छा को कभी पूरा नहीं किया। We read Hebrews chapter 10. इब्रानी अध्याय 10 में वो पढ़ सकते हैं, verse 8 onwards. After saying, sacrifice and offering and whole burnt offerings and sacrifices for sin thou hast not desired, nor hast thou taken pleasure in them. But then he said, behold, I have come to do thy will. He has taken away the first in order to establish the second. By this will we have been sanctified through the offering of the body of the Lord Jesus once for all. 8 to 10. इब्रानी अध्याय 10 उसका 8 से लेकर 10 तक। ऊपर तो वह कहता है, न तो तू बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलि को चाहा और उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर भी वह कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। Sacrifices and offering are not desired. और परमेश्वर कहता है कि बलिदान और भेंट में नहीं चाहता। And sacrifice and offering is more easy. और बलिदान और भेंट चढ़ाना तो बहुत आसान बात है। But to do the will of God is not so easy. तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना वो शायद कठिन होगा। We, each one of us have got a will. हम सब के अंदर एक ना एक इच्छा जरूर होती है। And I want to do it like this. मुझे ये काम इस तरह से करना होगा। When that is bent to do the will of God, और जब उसे तोड़ा जाता है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे, then we are a broken person. तब हम एक टूटे हुए व्यक्ति होते हैं। I say, this is my choice. और मैं कहता हूं ये मेरी इच्छा है। I want to go here. मुझे यहाँ जाना है। I like this. मुझे ये पसंद है। I will not change my mind. मैं अपने मन को नहीं बदलूंगा। That is not brokenness. ये टूटा हुआ मन नहीं होता। Brokenness is saying, okay, I like this. I like to go this here, but I will do the will of God. टूटा हुआ मन ऐसा होता है कि मुझे ये पसंद है, मुझे यहाँ जाना पसंद है, लेकिन मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। And that is where the difficulty is. और वहां पर ही तो समस्या आती है। That is where the conflict between one another is. और यहाँ पर ही जो तनाव और बातचीत हो जाती है, यही विषय को लेकर हो जाती है। We read in 2 Corinthians. दूसरे कुरिन्थियन में हम देखते हैं, brothers Abu said about the alabaster bottle which was broken. और जो भाई अबू ने कहा कि इत्र को जो तोड़ा गया था, and then the fragrance came. और उसके बाद सुगंध आया। So similarly,
God wants each one of us to be a fragrance. तो परमेश्वर हम में से हर एक को चाहता है कि हम एक सुगंध के समान रहे। 2 Corinthians chapter 2 verse 15. दूसरा कुरिन्थियन अध्याय 2 का 15 वचन, For we are a fragrance of Christ, of God, among those who are being saved and among those who are perishing. क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। So wherever we go, we carry a fragrance. तो fragrance. हम कहीं पर भी जाए, हम मसीह की सुगंध को वहां फैलाते हैं। A fragrance of encouragement or a fragrance of discouragement. ये सुगंध तुम्हें प्रोत्साहन की होगी या ये सुगंध तुम्हें निराश करने वाली होगी। Now when we go somewhere, you'll say, here is a discouraging brother. और कहीं हम जाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे ये बहुत निराश करने वाला भाई है। Now we'll hear something or the other. और हम आज कुछ ना कुछ जरूर सुनेंगे इससे। But to be one who is a fragrance, like an encouragement to others, is what God desires. लेकिन परमेश्वर ऐसे चाहता है कि सुगंधी ऐसा भाई बहन बने जो लोगों को प्रोत्साहन करे। And that is what happens when we are broken. और यही तब होता है जब हम टूटे जाते हैं। When we want to do God's will only. लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहते हैं, वही रखते हैं मन में। Then this chapter 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 7. दूसरा कुरिन्थियन अध्याय 4 का 7। But we have this treasure in earthen vessels, that the surpassing greatness of the power may be of God and not for ourselves. परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। So brothers and sisters, we are carrying, just like that alabaster bottle, all of us are carrying a great treasure within us. भाई और बहनों, जैसे हमने पढ़ा वो इत्र का बोतल के समान, कुप्पी के समान, हम भी अपने जीवन को उस इत्र के कुप्पी के समान लेकर चलते हैं। All of us are carrying a great treasure. हम सभी लोग एक गुप्त धन उसके अंदर लेकर चलते हैं। That treasure is Christ. और वो गुप्त धन यीशु मसीह है। And when we are broken, this treasure will come forth. और जब हम टूट जाते हैं तो ये गुप्त धन बाहर आएगा। And so the surpassing greatness of this is that we are not a treasure. So we are not a treasure. और हम खुद वो गुप्त धन नहीं है। When we think that we are the treasure, nothing will come out. हम सोचेंगे कि हम ही वो धन है तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा। We are always tempted to think that we are something. हमारे मन में ऐसे कई बार विचार आते हैं कि हम कुछ है। But if we lay it down in our lives and say, Christ is the treasure. लेकिन जब हम अपने आप को नीचा कर कर कहेंगे कि यीशु मसीह ही हमारा वो धन है, and then so the surpassing greatness of the power of God may be seen through us. तब परमेश्वर का असीम सामर्थ्य हमारे जरिए प्रकट होगा। I'd like to share this last one verse, which is so much encouragement to me. That is 2 Corinthians chapter 6, I think. एक और वचन में बांटना चाहूंगा जो मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहन भरा है। दूसरा कुरिन्थियन में It says, I can't find the verse so much. Through him, from him, through him and to him. और उसी के जरिए और उसी के लिए और उसके उसमें होकर ही सब कुछ है। Which is that verse? Huh? Romans 11. Okay. Yeah. Romans 11. रोमियो अध्याय 11। Romans 11:36 is one which is something which I want to desire in my life and desire it. It says, for from him and through him and to him और रोमियो अध्याय 11 का to him be the glory forever. और रोमियो अध्याय 11 का 36 वचन मैं अपने जीवन में चाहता हूं होने के लिए, जैसे वो कहता है, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग रहे। आमीन। Brothers and sisters, may God help us to take the word that we have received today. भाई और बहनों, जो कुछ भी परमेश्वर ने वचन आज हमारे बीच में बांटा है उसे आप ग्रहण करें। Brokenness is a very great need in our life. टूटा हुआ रहना ये हमारे जीवन का बहुत ही पाने वाली एक वस्तु है। Let us be broken people rather than unbroken people. हम टूटे हुए व्यक्ति बने, ना कि हम अनटूटे हुए व्यक्ति। Ask God to give us revelation on this. और हम परमेश्वर से और भी प्रकाशन इसके विषय में मांगे। आमीन। भाई ने जॉन चैप्टर 12 वर्स 24
यूहन्ना 12:24 में एक वचन बांटा। John 12 verse 24, वो वचन इस तरह है, and the verse goes like this. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं के दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता। It says, unless the grain of wheat falls to the ground, falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. यहाँ पर गेहूं की दाना की जगह पर मैं अपना नाम डालना चाहता हूँ। So here, instead of a grain of wheat, I want to put my own name. और वो भूमि है, वो इस कलिसिया की इस जगह को समझता हूँ। And the ground here, I think it is the ground, the church. अभी इसको मैं इस तरह अप्लाई लागू करना चाहता हूँ, जब तक भाई जोसेफ इस चर्च में आकर मर नहीं जाएगा और कई लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बनेगा। And that's how I want to apply it. It says, unless Brother Joseph comes into this church and dies, it will not be able to bless anyone. आप सोचेंगे कि मेरा जीवन अभी तक फलवंत है, इसके कारण यह है कि मेरा चर्च का रिकॉर्ड अच्छा है, मेरा बाइबल का नॉलेज अच्छा है, या मैं जन्म से मसीह को स्वीकार किया हूँ, इस कारण मेरा रिकॉर्ड अच्छा है। So if you think that my record in church is good, it is fruitful, is it because I am regular in church, or I have a good Bible knowledge? Why is it fruitful? या जहाँ पर आप रहते हो वहां पर आपके नाम के कारण आप कहेंगे कि मैं फलवंत हूँ औरों के लिए। Or maybe where you stay, you think it's because of your name, I'm fruitful. आप सोचेंगे कि हाँ, मैं कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन चुका हूँ। Some you may think, yeah, I have become already a reason of blessing for many people. लेकिन वचन कहता है कि जब तक वो भूमि पर गिर कर नहीं मरेगा, तब तक वो सिर्फ अकेला रहेगा। But the word says, unless it falls to the ground and it dies, it will be of no use. आप सोचेंगे कि मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारा आशीष का कारण बन गए बहुत लोगों के लिए। You may think, okay, by myself I've become a source of blessing to so many people. तो वचन हमें वो सीक्रेट बताता है, जब तक आप उस भूमि पर गिर कर नहीं मरेंगे तब तक आप अकेले रहेगा। And the word tells us a secret, unless you fall to the ground and die, you will not, you will be alone. यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए अगर मरने के लिए इच्छा नहीं रखता था, शायद आज इस कलीसिया में हम भाई बहनों इस तरह नहीं इकट्ठा होते थे। If Jesus Christ didn't have the burden or the desire to die for us, then we wouldn't have been in this church together like this as brothers and sisters. शायद अगर वो मरने के लिए इच्छा नहीं रखता था, शायद वो अकेले रहता था, हम सब नरक में रहता था। If Jesus didn't have the desire to die, and he would have been alone, and then we would have all been in hell. आज ऐसा भाई बहनों को हम देख नहीं पाते हैं। We wouldn't have met or seen brothers and sisters like this. लेकिन हम देख पा रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने उस जो क्रूस की उस बलिदान को उसने स्वीकार किया जो परमेश्वर ने उनके जीवन में रखा था। But we are able to meet and have fellowship because Jesus accepted the death that God had kept for him to die on the cross. तो परमेश्वर हमें कई जगहों पे तोड़ते हैं, कुछ परिस्थिति के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, या कोई सिचुएशन के द्वारा तोड़ते हैं हमें। So God breaks us in many ways, through situations, through people. God breaks us down. मुझे अनुभव है, मैं अपना पिता के साथ कुछ खेती बाड़ी करने का एक समय याद आया था मुझे। I remember the time when I was doing farming with my father. और मेरे पिता के साथ में कुछ बीज बोते थे जमीन पे। So I was sowing some seed into the ground with my father. और कुछ दिनों के बाद कुछ बीज के अंदर कुछ उगा हुआ पौधे बाहर आते थे। And after a few days, the seeds would sprout and new saplings would come. लेकिन जो उसके साथ बोया गया वो सीड से, कुछ सीड से वो पौधे नहीं आते थे। But some other seeds, they would not grow, they would not germinate. लेकिन उसके साथ बोया गया उनके साथ वो पौधों को मैं देख पाते थे। But the other seed, you could see they had sprouted and the plants are coming up. हम 10 साल कलीसिया में हैं, कई लोगों के आशीर्वाद का कारण बन गया है, लेकिन कुछ लोग अकेला रह गया है।
So here if there are 10 people in church, some people have become a blessing to others and some people have become alone. और उस याद रखता हूँ कि वो ये इसके साथ जो बाकी बीजों के साथ जो बीज बोया हूँ उसमें से वो उस पौधे क्यों नहीं आया करके मैं जमीन खोद के देखता था उस जगह को। So I would wonder why that one seed didn't sprout and I used to dig up the ground and see what is the problem. मुझे मालूम था वो जगह पे मैंने बीज बोया हूँ लेकिन उसमें से वो नहीं आया। I know that I have planted a seed in that place, but there's no plant coming up from that place. जब उसको मैंने पहचाना कि वो बीज जहाँ पर मैंने बोया है वो अकेला है, वो टूटा नहीं था अंदर। Then when I dig up, I see that the seed is alone and it hasn't broken up. लेकिन बाकी सब टूटा हुआ है इसलिए उसके अंदर से उगा हुआ उस पौधे बाहर आया। But all the other seeds have broken up and then they have sprouted. एक कल्पना नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे पिता के साथ ये अनुभव हुआ मेरा। This is not my imagination. This is my experience. This is what I experienced along with my जब father. जब वो बाकी बीज जब टूट गया उनके अंदर से वो उगा हुआ वो उस फल मैंने देख पाया। When the other seeds they would break up and sprout, the plants would come, but this seed didn't break up. तो मैंने पहचाना जब तक ये जो बीज है जब तक टूटेंगे नहीं उसमें से वो फल नहीं आएगा। So I have seen that unless the seed breaks, then until then the plant won't sprout out of it. सो ये वचन मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि हमें परमेश्वर तोड़ते हैं और ताकि बहुत लोगों को आशीष का कारण बनने के लिए। So this word encouraged me a lot that God breaks us down so that we become a blessing to many others. कितने लोग परमेश्वर जब तोड़ते हैं उनको अनुमति देते हैं, प्रभु मेरे जीवन का सारा अधिकार आपके पास है, तोड़ने का अधिकार है आपके पास। कितने लोग उसको अनुमति देते हैं? How many of us would give God the permission that God, I'm under you, I surrender myself to you, break me and use me. जब परमेश्वर मोशे को तोड़ा उसने अनुमति दिया। When God was with Moses, Moses allowed जब God. याकूब को तोड़ने लगा वो भी अनुमति दिया। When God was breaking Jacob, even Jacob जब वो allowed God. पतरस को तोड़ने लगा वो भी अनुमति दिया। When God was breaking Peter, even Peter allowed God. इसलिए आज मोसेस का नाम इस पवित्र शास्त्र में देखते हैं, याकूब का नाम इस पवित्र शास्त्र में देखते हैं और पतरस का नाम पवित्र शास्त्र में हम देख पाते हैं। And that's why we read about Moses and that's why we read about Jacob and Peter in the Bible. लेकिन बहुत सारा नाम है इस बाइबल में से हटाया गया है कुछ। But many other names are not there. They've been removed from the Bible. वो लोग ने अनुमति नहीं दिया परमेश्वर को They तोड़ने never, के लिए। they never allowed God to break them. सो प्रभु हमें मदद करे तोड़ने। May God help us to be broken. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ I want to thank God. और जैसे हम मेरे भाइयों से सुना कि हमारा जीवन में टूटना कितना इम्पोर्टेंट है। How important it is. We've heard from brothers that how important it is to be broken. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को मुझे तोड़ करके So in my own personal life, I've experienced that I want to tell God that God please break me. मैं धन्यवाद करता हूँ अबू अंकल मैथ्यू और ब्रदर जोसेफ के लिए जो उन्होंने प्रोत्साहन भरा वचन दिया। I want to thank Brother Matthew, Brother Joseph and Brother Abu for this encouraging word. एक चीज से मुझे सीखने मिलता है कि परमेश्वर हमको क्यों तोड़ना चाहता है। One thing we learn why God wants to break us. जैसे कि ब्रदर अब्बू ने वचन कोड के आइज़ाया 66:1-2 में लिखा है कि वो हमको दीन और नम्र बनाना चाहता है। Brother Abu shared that verse from Isaiah 66 verse 1 that God wants us to make us humble and low, humble in spirit. जो दीन और नम्र व्यक्ति है वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि मैं अपना इच्छा को पूरा करूं, हमेशा ये बोलेगी कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। And the one who is humble and gentle, they will never say I want to do my will. They will always say Lord, let your will be done. पीटर तीन बार डिनाई किया Peter denied Jesus 3 times. और आपको पता है जीसस ने 3 बार उसको पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है। And do you know Jesus asked Peter 3 times, do you love me, Peter? जब जीसस जी उठकर आए वापस से तीसरे दिन जीसस ने उसको पूछा आप मुझसे प्रेम करते हो। When Jesus rose again from the dead, Jesus asked Peter, Peter, do you love me? और पीटर ने बोला हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ। And Peter replied, yes, Jesus, Lord, I love you. सेकंड बार पूछा कि आप मुझसे प्रेम करते हो। When Jesus asked the second time, Peter, do you love me?
पीटर ने बोला हाँ। Peter replied, yes, Lord. थर्ड टाइम पूछा तो पीटर ने बोला मैं तुझसे प्रेम करता, बट वो रोने लग गया। When Jesus asked the third time and Peter answered, he said, Lord, you know, and he broke down and he was weeping. अगर आप बैठ कर उस वचन को सोचोगे तो वो इस तरह से कह रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर, मैं बोल तो रहा हूँ कि आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं करता हूँ कि नहीं। When I read, I understand it this way that Peter was saying, Lord, I am saying, yes, I love you, but really by myself, I don't know whether I love you. जीसस आप जानते हो। Jesus, you know. और उस टाइम पे मुझे समझ में आ रहा था कि वो कितना टूट गया था कि प्रभु मैं अपने आप पे कुछ भी नहीं कर सकता, अपने डिपेंड है कि अपना ताकत पे, अपना बल पे। And at that point, Peter was totally broken and he was saying, I can't depend on my own strength. इसलिए हमको परमेश्वर तोड़ना चाहते हैं कि ताकि वो कुछ जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर हमको कुछ सौंपना चाहते हैं, उससे पहले परमेश्वर उसको तोड़ना चाहता है। परमेश्वर कुछ जिम्मेदारी या कुछ चीज देना चाहता है ताकि लोग उसमें मिलावट ही ना करें, बट परमेश्वर का इच्छा पूरा करें। God wants us to give us a responsibility and a work, and he don't want any human ability to be mixed up in that. So God wants us to be broken for that reason. एक विचार मेरे मन में अभी आ रहा था, One more thought was coming to my mind. जब परमेश्वर ने मोसेस को टैबरनेकल बनाने के लिए बोला, When God commanded Moses to build the tabernacle, वहां पर मैं पढ़ता हूँ कि उसने कोई भी मिलावट ही नहीं किया, उसने जो परमेश्वर ने एग्जैक्टली जो बोला था वही भी होना है। when Moses had to build the tabernacle, he didn't change it or make it different. He made it exactly the way God had commanded. वो चाहे तो थोड़ा चेंज कर सकता था कि अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये परमेश्वर ने तो बोला तो है बट ये ठीक नहीं लग रहा है, बट मैं इसको अलग टाइप में कुछ बनाता हूँ। He never said, oh, yeah, God said like this, but let me change it, let me modify it, let me make it the way I want. बट वो एग्जैक्टली जो परमेश्वर ने बोला था उसने वैसे ही किया। And but he did and built it exactly the way God wanted him to हम build देखते it. कि मुझे इसके विषय में लिखा है कि वो दीन व्यक्ति था अर्थ के अंदर। And we